राम राम भाई, खेत में रहता। आज बात करूँगा कि मुझे मान लो कोई बालक पैदा होया और वो किसी चरित्रहीन औरत का पैदा हो गया, ठीक है, किसी नशेड़ी बाप का पैदा हो गया, यानी कि बेपरवाह केयरलेस माँ बाप का पैदा हो गया, गरीब माँ बाप का पैदा हो गया। गरीब का तो चलो कोई नहीं, गरीब का होना तो कोई खास बात नहीं, यानी केयरलेस का पैदा हो गया, या किसी के बालक के पैदा होते माँ बाप दोनों मर गए, यतीम हो गया, अनाथ हो गया, ठीक है। तो या इसे का पैदा हो गया बाप के या माँ के, जो भाई उसने अपने जो औलाद है उसने, हमने देखा होगा कितने उदाहरण आजकल 3-3 4-4 बड़का की माँ जो है अपने प्रेमी के भाज्य है, या बहुत से बाप देखे होंगे जो बड़का के लिए सा व्यवहार करे हैं, यानी कि उन तो मजदूरी करवाने लग जाए छोटी उम्र में, ये बोतल चौक ध्यान दे जा है इच्छा जोड़ा आप लुटा रहे है, बालक उसके मजदूरी करे जा, यानी भांति भांति प्रकार के उदाहरण एग्जाम्पल आसपास हम देखते होंगे। अब वही टीवी पीछे यह रहता, एक लुगाई अपने 2 छोरे बड़का ने छोरे थे दोनों, और उनने छोड़ कर कितने सुनसान उसमें और भाज गई अपने यार के। तो कितने एग्जाम्पल आजकल तो खूब सुनते हो गया, तो सोशल मीडिया ज़माना, नेट का ज़माना है। तो पहले चलो ये चीज़ पहले भी होया करती है, पर सुर्खी ना बन पाया करती, कम लोगों ने मेरा पट्यार था। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना भाई, सब कुछ लोगों ने मेरा लाग जाए, यानी कि वह जो कहावत थी एक भाई, माता पिता कदे भी किसी बालक के नुकसान में नहीं कर पा सकते, तो वह चीज़ तो आज के दिन है ही नहीं, ठीक है। वो तो मुख्य ही बात है, किसी ने सही भी मिल जाए और किसी ने खराब भी मिल जाए, ठीक है, यानी समझ गए मेरे ख्याल में जो कहना चाह रहा हूँ मैं। तो जिस बालक ने चरित्रहीन माँ या नशेड़ी बाप, या ऐसा बाप जो जिसकी मेंटलिटी जो है वह क्रूर इंसान की हो, ठीक है, कायर इंसान की हो, जो बड़का पे अपना जुल्म करके अपने आप ने बहुत बड़ा मर्द साबित करना चाहता हो, या ऐसी लोग औरत हो जिसने अपने बालक पैदा तो कर दिए स्वाद में, लेकिन उसने उनकी घनी परवाह ना हो, अपने शरीर ते वह इतनी वाह हो कि भाई समझ वही बात की उसने अपने शरीर की भूख ना मिट कर देती हो। तो वह यानी कि अलग अलग मानसिक सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है। तो उस बालक के ऊपर के बीत है जो इसे परिवार में पैदा हो जाए, जिसके माँ बाप उसके ऊपर क्रूरता करते हों, उसकी मारपीट करते हों। जो एक तो बंगाल का एग्जाम्पल था जिसमें वो बाप और की माँ उस बालक का मारिया करते घने घने, वो छोरा इतना प्रेशर में आ गया कि जब वो 10-11 साल का होया तो इतना ज़्यादा जुल्म कर रखा था उसके ऊपर। पहले तो डिप्रेशन में आ रहा था, डिप्रेशन के कारण माँ बाप दोनों मार दिए सबको, यानी कि बंगाली घटना है जिसको वेब सीरीज बन रही है, सच्ची घटना पे ये अब वेब सीरीज है उसमें बन रही है। तो इस तरह बहुत घटना है, मैं गणना लग जाएगा तो कई दिन निकल जाएंगे, भांति भांति मामले हैं इस तरह के। तो भाई उस बालक की जो मनोदशा है वह कितनी भयानक है। पहली बात तो उसका मरेजा, अगर वो जिंदा भी रहेगा तो उस इतनी क्रूरता जब वो माँ बाप थे वो झेल ले है, तो उसका कितना मानसिक जो है ना प्रताड़ना झेल रहे हो, पहली बात। फिर क्यों है भाई बहन है वे उन्हें दिखे, अगर भाई भाई बहन भी जो है स्वार्थी टाइप के, उसकी परवाह करने वाले नहीं है, तो उस बालक के मन में क्या बीते। फिर रही कहीं सर भगवान मान ले उसने थोड़ा कुरूप पैदा कर दे, काला कर दे, मोटा बना दे या विकलांग बना दे, तो और दुख बढ़ गया है। तो सारा खेल प्रकृति का है, परमात्मा का है, ऊपर वाले का है, ठीक है। फिर
मान लो वो थोड़ा बड़ा होया, फिर घर के दबाव दे दिया या उसके माँ मर जाए, अनाथ हो जाए, तक कमाने का दबाव हो जाए, भाई कमा, फिर वो 10-11 साल का कमाने लग जाए। इस क्रूर और जालिम जो दुनिया है, बेरहम दुनिया है, ठीक है, यो समाज है, तो वो क्या करे, वो उन तो उस तक कोई मिठा बोला ना बड़ा अभी, तो वो तो प्यार का भूखा है। जब उसने परिवार से प्यार नहीं मिलता तो दुनिया, तो प्यार ले हुआ ना, जब मांग है तो दुनिया बड़ी तरसाव हो ना, ठीक। कोई नहीं, जिसका अपना नहीं ना उसका कोई नहीं हो सकता। जब खून के रिश्ते मान ले किसे भगवान ने बालक की नसीब में ना लिखे, तो बाहर क्या देख के उम्मीद है भाई, बाहर क्यों उन्हें प्यार देंगे, नहीं हो सकता। किस्मत शुरू से माड़ी हुई जाएगी, फिर छोटी उम्र में कमान लग जाए, भांति भांति प्रकार के कष्ट सामने बेरा भाई। कमाना में क्या हंसी खेल बात, कमाना हंसी खेल बात नहीं है, बहुत मुश्किल मामला। ये जो बुरे आदमी ना, गंदे आदमी हैं, ये मजदूरी भी करवा ले हैं और फिर गरीब आदमी की दिहाड़ी भी ना देते, मारपीट और करते होंगे। कितने मामले हैं भाई। फिर वो जुल्म सहता किसे कोई उसका यौन शोषण कर दे बालकपन में, कोई उसकी गेल मारपीट कर दे, कोई उसके थोड़ा मीठा बोल के स्वाद लेने लग जाए, उसके मजाक उड़ाने लग जाए, ठीक है, कोई उसके इमोशन के साथ खेलने लग जाए, कि इमोशन का मजाक उड़ाने लग जाए। तो जो इतनी क्रूरता देखा है परिवार की, समाज की, ऊपर तो जब मान लो अल्पसंख्यक जाति में पैदा हो गया, तो वो बहुसंख्यक जो समाज है वो जाति की वजह से उस पर ईर्ष्या करे है, प्रताड़ना करे उसके ऊपर। तो ये भी बहुत बुरा हाल है देश का, ठीक है। सबकी नहीं कहता, लेकिन अधिकांश तौर पर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वही समाज उन जाति के आधार पर, गरीब परिवार के आधार पर, अल्पसंख्यक कुणबे के आधार पर, कुणबे वाले भी इसे हैं, माँ बाप जब क्रूरता करें तो चाचा ताऊ भी फिर मजे ले, सब मजे ले, या दुनिया मजे ले फिर, ठीक है। तो वही वो ने देखा है कि जो भी उससे थोड़ा बहुत प्यार तो बतलावा है, वो एक तो स्वाद ले है कि अपना कोई स्वार्थ पूरा करे है, ठीक है। तो उसकी जो सोच है वह सोच इतनी नकारात्मक हो जाए है इस दुनिया के प्रति कि वो फिर किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो जिस पर भी भरोसा करे है वो इंसान उसकी जज्बाता का, उसके परिस्थितियों का, उसके समय का मजाक बना हुआ है या उसका फायदा उठा हुआ है, ठीक है। उसमें एक कमी हमेशा वो महसूस करता रहे है कि कोई उसका जब बड़ा प्यार तो बोल रहा तो उसमें अपनी बाप की छवि देखने लग जाए, काश ही हमारा बाप होता। कोई लेडीज उससे प्यार तो बात करना है जिन्होंने सोचा कि मेरी माँ होती। कोई जवान बात करना लग जाए तो उसका नहीं हो जाए भाई या मेरी बहन या भाई होता। तो क्योंकि उसने उस चीज़ की भूख है, उसने वह चीज़ कदे नहीं मिल रही, तो उसने वह चीज़ सारी नज़र आओ है, लेकिन एक्चुअल में कहीं नहीं मिलती, ठीक है। तो यह दुनिया इतनी स्वार्थी है कि जब वो बालक बड़ा हो है, कमावा है, दुनियादारी देखे है, यह दुनिया बिना मतलब के, बिना कुछ तेरे ते हासिल करे, प्यार के दो बोल भी नहीं बोलेगी, तो फिर उसका स्वभाव भी कैसा बना है। उसकी ज़िंदगी में जितने इंसान आवे हैं, रिश्तेदार आवे, परिवार कुणबा आवे है, सब जब उसके साथ धोखा करे हैं, उस तक कुछ न कुछ छीन ले जाए हैं, उसकी इमोशन का मजाक उड़ावे हैं, ठीक है। उसके दुख तकलीफ का जो है ना मजाक उड़ावा, जब उसने ये चीज़ पता लग गए हैं, ठीक है। जब उसकी ज़िंदगी में दोस्त बने हैं, वे गद्दारी करे हैं, वे पीठ पीछे छुरा घूपे हैं, ठीक। तो वो इन चीज़ों ने देख बालकपन ते देख उसका नेचर मतलब कैसा हो जाए,
उसका नेचर ऐसा हो गया है कि वो किसी पर भी यकीन नहीं करता। ठीक है, उसने सब ऐसा लग है जो उस जो भी बात कर रहा है ना, मीठे उसमें सुरत है, तो ऐसा लग उसने कि भाई वो कुछ ना कुछ मेरे से छीनना ही मीठा बात कर रहा है, प्यार तो बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ छीनना मेरे से। या उसने केवल क्रूर शब्द सुने हैं, क्रूर इंसान देखे हैं, क्रूर दुनिया देखी है, क्रूर परिवार देखा है, तो उसने उन तो मोहब्बत की दरकार नहीं रहती। वो बस उसके दिमाग में एक ही छवि समाज की कि क्रूरता की। ठीक है, प्यार की उसके दिमाग में है, अगर कोई प्यार से व्यवहार कर रहा है तो वो कुछ न कुछ छीनना ही कर रहा है, और है भी एक्चुअल में यही बात भी यही है। ठीक है, तो भाई जब जिंदगी में कोई लड़की आवा है, वह भी गद्दारी कर दिया है, वह भी रुपया दे प्यार करती पाओ है, वो रुपया का खेल पाओ सारा, तो सारा सब कुछ यानी कि निचोड़ की है कि वो फिर क्या करेगा, वो अकेला रहेगा। वो इस दुनिया की जो कचौद हैं, दुनिया की जो पॉइंट हैं, दुनिया की जो व्यवहार है, उस तो वो भली बाती वाकिफ हो जाए है, और उस तो कितने कितने पीड़ित हो जाए है, वो दुखी हो जाए है, वो इन चीज़ों से दूर होना चाहे है। ठीक है, उसकी शरीर की जो कुरूपता है उससे भी वो परेशान हो जाए, तो फिर वो जो है वो प्रकृति के बीच में जाओगा। क्योंकि ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ हैं या पानी है, नदी है, ये जो बेजुबान जानवर हैं, ठीक है, तो ये जो हैं ये उसने निर्दोष दिखेंगे, उसने निष्काम दिखेंगे, उसने बिना किसी स्वार्थ के दिखेंगे, तो वो ज़्यादा समय फिर उनमें बिताओगा। आई बात समझ में। और जो आदमी जिस आदमी ने किसी चीज़ का एक टाइम ऐसा बिताया हो अपने जीवन का जिसमें उसने किसी चीज़ का मोह नहीं रहा हो, ठीक है, हर रोज़ वो उसने यह अभिलाषा करी हो कि मैं आज मर जाऊँ, ठीक है, जिन्हें चरम के पोजीशन पर नशा करके देख लिया हो, चरम के पोजीशन पर सारी केस देख लिए हो, सारे मामले देख लिए, तो वो न मान लो विकट परिस्थिति में किसी भी हद तक क्रूरता जिन्हें सहन कर रखी हो ना, तो किसी हद तक क्रूरता खुद भी कर सके, क्योंकि उसने वे चीज़ सहन करी हो ना, तो उसने वे चीज़ बेरा भी है। और जिस आदमी ने मरण तक की नौबत जिसने देख ली हो ना, और उस तो पार पा गया हो, वो इंसान बहुत कम जवानी दुनिया का काबू में हुआ। यही बात समझो। तो जीवन जो है वो बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है, और इस जीवन में कामयाब होना तो भाई किसी से भी तुम सही उम्मीद मत रखो भाई वो तेरे थारे जो है ना कि तो फायदा कर देगा, या दुनिया बड़ी मतलबी है। जब आपसे बेटर ऑप्शन उसको मिलेगा वो आपने छोड़ देगा, आपका लात मार का गिना बढ़ जाएगा, दूसरे बेटर ऑप्शन ने पकड़ लेगा। तो यह दुनिया ऐसी ही है, ठीक है। तो प्रकृति के बीच में रहो, अकेले रहो, अपने आप ना आर्थिक तौर पर मजबूत बनाओ, शारीरिक तौर पर मजबूत बनाओ, ठीक है। तो भाई जब भाई वो जीवन कट सके है, आई बात समझ में। और जो इंसान किसी चीज़ तक उसने मोह ना होगा ना मरण का भय होगा, ना और किसी चीज़ की अभिलाषा होगी, वो आदमी अपनी मस्ती मस्त रहेगा, ना वो किसी चीज़ तक प्रभावित हुआ, ना किसी बदमाश का वो खौफ मानना, ना वो किसी दबंग ना कुछ मानना है सब, क्योंकि उसने वे चीज़ परिस्थिति देख रखी है, उन्हें बहुत छोटी उम्र में वे सारी चीज़ देख ली, ठीक है। तो वो इन चीज़ ज़्यादा ऊपर जा लिया, ऊपर उसकी सोच हो ली। तो यही बात बताऊं था कि भाई जो इंसान
इतनी विकट परिस्थिति हो, जितनी ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ है लड़के, और जितना ज़्यादा सफल हो रहा है ना वो इंसान उतना है कामयाब और बुद्धिजीवी माना जाएगा। ठीक है, तो यह बात बताऊँ था भाई।